जय श्री माता जी। यहाँ पर उपस्थित सभी डॉक्टर्स, मेडिकल स्टूडेंट्स, इन सब का मैं लर्निंग से योगा यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। 21 जून को जो योग दिन हुआ, उस समय हमने फर्स्ट सेशन में डॉक्टर मधुर राय के ज़रिए हमने सहज योगा मेडिटेशन, जो परम पूज्य श्री माता जी निर्मला देवी जी जो फाउंडर हैं, वो टेक्निक हमने आत्मसात किया और उसका अनुभव लिया। So today is the second session in which we are going to learn the balancing technique and the Sahaj Yoga meditation. So whatever we are doing, the main intention is to achieve the total health. And the total health is not only physical but mental, emotional, occupational, social, environmental and intellectual. And moreover, it is due to the spiritual health. So only medicines will not help us to achieve all the health. And if you see in our medical students, so much problems they are suffering. जैसे कि स्ट्रेस है, इनसिक्योरिटी है, टाइम मैनेजमेंट भी देखना पड़ता है, इंटर्नशिप है, थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, स्ट्रेस है, ऐसे काफ़ी परेशानियों से उलझना पड़ता है और उसके कारण डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट, एज ए डॉक्टर इफ आप देखोगे तो डॉक्टर्स को भी बहुत कुछ परेशानियों को फेस करना पड़ता है। सारे जो भी आते हैं वो कोई भी पूछता नहीं कि डॉक्टर जी आप कैसे हो, आपको पूछना पड़ता है सभी को कि हाउ आर यू। सो एवरीवन ब्रिंग्स देयर सफरिंग टुवर्ड्स यू, राइट, और आपको उसके साथ डील करना होता है। सो ये सारे मामले में जब हम पेशेंट से डील करते हैं और हमको भी ओवरबर्डन के कारण स्ट्रेस आ जाता है, या फिर पेशेंट रिलेटिव्स का भी बर्डन होता है, फिर कुछ पेशेंट्स को बहुत टाइम लगता है रिकवर करने में और वो आपके अंडर होते हैं, तो वो उसके कारण भी एक फियर निर्माण हो जाता है, स्लीपलेसनेस, वरी आ जाती है। कभी कभार ओवर एक्सर्शन के कारण भी हम एग्रेसिव हो जाते हैं या एंगर आ जाता है, कभी कभार डिप्रेसिव भी हो जाते हैं और लेट नाइट काम करना। नेक्स्ट, ऐसे काफ़ी है। उसके साथ साथ कभी कभार इतना मल्टीपल डायग्नोसिस करना पड़ता है तो कन्फ्यूजन भी आ जाता है। ये सब मैनेज करके कंसंट्रेशन ये भी नहीं रहता है और उसके आगे काफ़ी डॉक्टर्स आपने देखे होंगे, दे आर सफरिंग फ्रॉम द हार्ट डिसीज़ ऑल्सो। बहुत कम उम्र में उनको डायबिटीज़ भी हो रहा है और फिर अल्कोहल या स्मोकिंग, टोबैको, इनकी ओर भी ये डाइवर्ट हो जाते हैं। और इसके साथ साथ ये काफ़ी वरीज़ है, एंग्जाइटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रेशर होता है और ये न रुकने वाली कंपटीशन, ये भी बहुत आजकल हम सबको स्ट्रेस दे रहा है। नेक्स्ट, सो इसको ओवरकम कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो जो हमारे मेडिकल साइंस का जो मेन वाक्य है, ब्रीद वाक्य जिसको हम कहेंगे, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हाउ टू प्रिवेंट इट। ओके, नेक्स्ट, सो एक डॉक्टर कैसे होना चाहिए। अभी भी कहा जाता है कि डॉक्टर के पास जाने के बाद, उसको देखने के बाद या बोलने के बाद पेशेंट का आधा परेशानी ख़त्म हो जाता है। उसका आधा ख़त्म होगा, लेकिन कभी कभार उसका आधा हम पर भी आ जाता है और हमारी परेशानी बढ़ जाती है इफ़ आई एम इम्बैलेंस। सो अपार्ट फ्रॉम द जोक, सो ए डॉक्टर मस्ट बी ए जॉयफुल पर्सन और ही मस्ट बी ए हैप्पी पर्सन। वही दुखी है और सामने भी दुखी है तो दोनों दुखी का माहौल आपके रूम में तैयार हो जाएगा, कंसल्टिंग रूम में, है ना, तो वो नहीं चलेगा। सो हमारे प्रोफेशन में हमको चेयरफुलनेस, वो भी बैलेंस, केयरिंग नेचर होना चाहिए और दूसरे को समझने, भले वो आपका, हम घर वालों को भी दूसरों को समझने की कोशिश करते हैं, बराबर है, तो दूसरों को भी समझना, है ना, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसको अंडरस्टैंड करना, ये भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट क्वालिटी होना ज़रूरी है। लेकिन ये सब कब आएगा, जब मैं बैलेंस में रहूँगा तब। सुबह बैलेंस में था, दोपहर नहीं है, शाम को बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं चलेगा। थ्रू आउट वो बैलेंस मेंटेन करते आना चाहिए और इसीलिए तो ये योग दिन का मुहूर्त लेकर हम
परम पूज्य श्री माता जी का जो सहज योगा मेडिटेशन है वो हम देखने वाले हैं नेक्स्ट। सो शी इज़ द फाउंडर, हर होलीनेस श्री माता जी निर्मला देवी जी, शी फाउंडेड दिस मेडिटेशन टेक्निक इन 1970 और स्पिरिचुअल हेल्थ के अंडर ये सारे बाकी के हेल्थ कवर हो जाते हैं नेक्स्ट। सो इसके लिए पहले हमारे अंदर जो सटल सिस्टम है उसको थोड़ा एक बार देखना ज़रूरी है। एक सिंपल चीज़ है, लेफ्ट साइड इज कॉल्ड एज लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, राइट साइड इज कॉल्ड एज राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, और बीच वाली जो है इज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको देखना है कि ये दो चैनल्स जो होते हैं इस पर ही बहुत कुछ हमारा डिपेंड होता है। अब इसमें आप देखोगे कि ये चैनल पर 7 एनर्जी सेंटर्स भी है जिसको हम प्लेक्सस कहते हैं, उसको भी हम थोड़ा सा देखने वाले हैं। एंड मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सब चलाने वाली कौन सी शक्ति है। बहुत बार हम कहते हैं कि इट इज़ ऑटोनोमस, बट व्हाट इज़ ऑटो, देन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द डेड एंड ए लाइव पर्सन। जो डेड है उसमें भी 2 आँखें हैं, सब कुछ है, लेकिन हिल क्यों नहीं रहा है, व्हाट हैज़ गॉन। वो जो ऑटो जो है, जो एनर्जी है, वो अभी हमको समझनी चाहिए कि जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है नेक्स्ट। सो व्हेन वी वेर इन मदर्स वूम इन द 3rd month, द रेज ऑफ एनर्जी और द डिवाइन लव और द डिवाइन एनर्जी passes through your frontal bone from the सहस्रारा, this is the limbic system, and it travels inside और फिर बच्चे का हार्ट बीट शुरू हो जाता है नेक्स्ट। सो जब यहाँ से वो प्रवेश करती है, सो द ब्रेन इज लाइक ए प्रिज्म, so it's a triangular portion. When the rays falls, it is divided in 3: left sympathetic, right sympathetic, and a central channel next. So these 3 channels are developed and also called as, left channel is called as Ida Nadi, right is called as Pingala, and the central channel is called as Sushumna next. So the beam of the rays travels through the frontal bone, passes through the central channel, and this beam of energy is divided in 2. One is called as the spirit, that is also called as the Atma, or the auto described in yogic scripts, and the 3.5 coiled energy resides in your sacrum bone next, called as Kundalini Shakti. Now see the meaning of sacrum we learnt in the in our anatomy books and vivas, that we used to ask what is the significance of sacrum. Sacrum, according to the Greek, is called as a sacred bone or called as a holy bone. So many bones are there, only this one is holy. Yes, because they knew that this energy, the Kundalini energy, the 3.5 coiled energy, residual energy resides there. Next. So this is a sacrum and the Kundalini position. Next. So now the main thing is this energy, when it connects through the central channel, it flows through the channel, and then our central channel gets balanced. But what is happening when you are on the left side, that is the left sympathetic, so we live in past. Now see this person, he is recalling all the past, the bad memories. It may be in the school, it may be in the college, maybe in the family, maybe some जो भी गलत घटनाएं हुई होगी, कोई एक्सीडेंट हुआ होगा, जो भी है, ये सारा पास का जो है दुख, ये सारा हमारे दिमाग में आते रहता है. सो इट इज ड्यू टू द लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉल्ड एज द ईडा नाडी. And these persons become emotional. So these people are more depressive. They will think of the past. ये हमेशा दुखी रहेंगे. ये गिल्ट आएगा इनको, मेरा नसीब खराब क्यों है, मेरे इसमें ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, है ना. ये सारी चीज़ों ये इमोशनल साइड को ले जाती है. नेक्स्ट. एंड इफ़ यू गो ऑन द राइट चैनल, दैट इज़ द राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कॉल्ड एज द पिंगला नाड़ी. ये लोग एग्रेसिव होते हैं, एग्रेसिव भी होते हैं, डोमिनेशन भी होते हैं, और बहुत गुस्से वाले होते हैं. ये हमेशा प्लानिंग करेंगे, आगे क्या करना है, ये क्या करना है, बहुत आगे आगे जाएंगे, ये डोमिनेट करेंगे. मैं जो बता रहा हूँ यही मैं सही बता रहा हूँ और आपने मेरे अंडर ही रहना है, ऐसी इनकी भावना हो जाती है. सो दिस इज़ ऑल्सो नॉट गुड. इफ़ यू आर लिविंग इन ए सोशल, द पास्ट एंड द फ्यूचर, ये दोनों में हम हमारा जो
प्रेजेंट है वो वेस्ट कर देते हैं आजकल। हाँ, ये देखिए, सो द सेंट्रल चैनल जो है वहाँ पर आप आने के बाद इट इज़ ऑलवेज चेयरफुल एंड हैप्पीनेस, जॉय, ये सेंट्रल चैनल पे होता है। अब तीनों का कंबाइंड देखिए नेक्स्ट स्लाइड में। सो हम आपको पूछेंगे कि ये तीन में से आपका चेहरा आपको कैसे पसंद करेंगे आप, ये लेफ्ट वाला लेंगे इमोशनल वाला, या राइट साइड वाला एग्रेसिव वाला आपको चलेगा, या हैप्पी वाला, आप कौन सा पसंद करेंगे? अर्थात हैप्पीनेस, जॉयफुलनेस यही पसंद है। तो और इसमें सुंदरता भी है ना। सो वी विल, तो मध्य नाड़ी यानी सेंट्रल चैनल पर जो हैप्पीनेस है वो हमें चाहिए। नेक्स्ट, सो इसके साथ साथ ये जो लेफ्ट और राइट हमने इमोशनल या जो इमोशनल लेवल पे क्या इम्बेलेंस है वो देखा, लेकिन फिजिकल साइड पे भी देखिए लेफ्ट एंड राइट सिंपैथेटिक क्या करती है। सो लेफ्ट इज ऑलवेज कॉल्ड एज द हाइपो साइड, हाइपो मीन्स बिलो नॉर्मल, एंड राइट इज कॉल्ड द हाइपर साइड इज अबव नॉर्मल। अभी हमारे मेडिकल टर्म्स भी देखिए, अब ये जब इम्बैलेंस हो जाता है तो ऑटोमेटिक समझो ब्लड प्रेशर कम हो गया, सो हाइपोटेंशन। अब ब्लड प्रेशर बढ़ गया, हाइपरटेंशन। लिपिड्स कम हो गए, हाइपोलिपिडीमिया, बढ़ गए, हाइपोलिपिडीमिया की जगह हाइपरलिपिडीमिया, है ना। सो हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म। शुगर लेवल देखो तो हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। सो अगेन माइंड के साथ साथ फिजिकल इम्बैलेंस भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। सो डायरेक्टली इसका रेसिप्रोकेट हो जाता है बॉडी पर, है ना। सो माइंड इज अफेक्टिंग बॉडी एंड बॉडी इज अफेक्टिंग माइंड। सो ये दोनों परमुटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं। नेक्स्ट, सो एक सिंपल थिंग देखिए आप, जो भी हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, जो भी नर्वस सिस्टम है, इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड विद, वी कॉल इट एज ए प्लेक्सस, बट इन आवर एंशिएंट स्क्रिप्ट दे हैव एक्सप्लेन्ड एज द चक्रास, द एनर्जी सेंटर्स। वो भी हम ज़रा डिटेल देखेंगे। नेक्स्ट, सो फर्स्ट चक्रा इज द मूलाधार चक्रा, एंड जिसको फिजिकल एस्पेक्ट में वो प्रोस्टेट ग्लैंड को देखता है, और मेन जो उसका क्वालिटी है जैसे कि इनोसेंस, प्यूरिटी, प्यूरिटी ऑफ माइंड, प्यूरिटी ऑफ बॉडी, प्यूरिटी ऑफ थॉट्स, ये सब इसमें आ जाता है। नेक्स्ट एनर्जी सेंटर देखिए स्वादिष्टान चक्रा। मेन आजकल का सारा जो डायबिटीज़, जो पैंक्रियाज वगैरह यहाँ पर है, सो उसका जो नियंत्रण है, उसका जो बैलेंसिंग है, ये सारा इस स्वादिष्टान चक्र से आ जाता है। अर्थात किडनी, लीवर, पैंक्रियाज, स्प्लीन, जो सारे नर्वस सिस्टम का एनर्जी फ्लो है वो सब ये स्वादिष्टान चक्र इन ऑर्गन्स को देखता है। सो डिवाइड सारे चक्र के जो भी वायर्स है जो एनर्जी लेके जाते हैं वो ऑर्गन्स को लेके जाते हैं। तो एक ब्लड सर्कुलेशन रहता है जिसमें से ऑक्सीजन जाता है, और दूसरा होता है नर्वस सिस्टम से जहाँ से एनर्जी जाती है। सो अभी जो हम मेडिटेशन और ये योग जो करने वाले हैं, तो ये सारा एनर्जी लेवल पे काम करके वो एनर्जी सेंटर से, वो वायर से, वो नर्व से उस ऑर्गन तक जाता है और वो नरिश करता है। एंड देयर बाय डिफरेंट चक्रास पे डिफरेंट ऑर्गन्स जो होते हैं, और उसके साथ साथ डिफरेंट जो हमारी मानसिकता भी डिपेंड होती है, वो भी बैलेंस में आ जाती। सो यू आर गेटिंग फिजिकल बैलेंस ऑल्सो अलॉन्ग विद द इमोशनल बैलेंस ऑल्सो थ्रू दिस स्पिरिचुअल बैलेंस। ओके, नेक्स्ट, सो नाभि चक्र है थर्ड चक्र, जिसको हम कोलिक प्लेक्सस बोलते हैं। नेक्स्ट, ये लीवर, स्प्लीन या कुछ पार्ट ऑफ स्टमक, डाइजेशन वगैरह देखता है। इसी का सब पार्ट भवसागर चक्र भी कहा जाता है। मेन इसका डाइजेशन ये इम्पोर्टेंट है। फिजिकल लेवल पे जो लेजीनेस या अटैचमेंट्स जो होते हैं, इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ये सारा इसी के कारण होता है। नेक्स्ट, हार्ट चक्रा, कार्डियक प्लेक्सस भी इसको कहा जाता है, जो 12 नर्व्स से बना है। और ये सारा जो रेस्पिरेशन, ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजनेशन, है ना, और ये गड़बड़ हुआ तो हार्ट प्रॉब्लम्स आ गया, अस्थमा आ गया, है ना, ये डिसीजेस हो जाते हैं। ये फिजिकल साइड हो गया। और वही आप देखोगे इमोशनल साइड पे, तो जो जैसे कि हार्ट का भी, जैसे कि डर लगा, सो डर यहाँ पर लगता है। जैसे कि थाइमस ग्लैंड है जो इम्यूनिटी भी आपके देता है, सो आपका प्रोटेक्शन भी इस पर है ना। आजकल देखो कितना इम्यूनिटी कम हो गया, सिंपल छोटी चीज़ों के लिए बड़े बड़े एंटीबायोटिक्स लिए देने पड़ते हैं, है ना। सो ये सारा
फिजिकल एस्पेक्ट पर भी हेल्प करेगा, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे भी, और इसके कारण आपकी पर्सनैलिटी भी डेवलप होगी। क्योंकि डर आ गया तो कॉन्फिडेंस गया। अभी मुझे ट्रीट करना है किसी से तो पहला मेरे पास मेरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। भले पेशेंट बहुत सीरियस है, लेकिन इफ़ माई कॉन्फिडेंस इज़ देयर तो मैं पक्का वहाँ पे रहूँगा और कॉन्फिडेंटली डिलिबरेटली उसको अच्छा काम कर सकूँगा, है ना। चलिए नेक्स्ट। सो विशुद्धि चक्र, हाँ ये और एक इम्पॉर्टेंट बताना रहेगा कि सारे चक्रों का और जो ग्लैंड्स हैं उनका संबंध है। जैसे विशुद्धि को आप देखोगे तो थायराइड है, आज्ञा चक्र को पिट्यूटरी है, हाइपोथैलेमस है सहस्रार को, या फिर यहाँ पर थाइमस है, सुप्रारिनल ग्लैंड्स वगैरह वगैरह। सो विशुद्धि चक्र और ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे बहुत लोगों को गिल्ट आ जाता है और खुद को परेशान करते हैं, सो ऑटोमेटिकली फिर ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या थायराइड प्रॉब्लम्स जो कितना भी टैबलेट्स लेने के बाद कवर नहीं होते और उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स भी आजकल फेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, आज्ञा चक्र ऑप्टिक चायस्मा जिसको कहा है क्रॉसिंग ऑफ फाइबर डिक, सो आई साइट, ब्रेन, ये हाइपोथैलेमस, ऑप्टिक चायस्मा, ये सारा इसमें कंट्रोल हो जाता है। और आप देखोगे ये दोनों आइज़ भी यहीं पे नज़दीक होता है। आजकल कितना अटेंशन डाइवर्ट होने के कारण हमारी पूरी एनर्जी लॉस इसी से हो जाता है, थिंकिंग प्रोसेस से, और लेफ़्ट और राइट सिंपैथेटिक दोनों यहाँ पर क्रॉस हो जाती है। सो आजकल हम बैठे बैठे थक जा रहे हैं, सो ड्यू टू ओवर थिंकिंग, और उसके साथ साथ स्ट्रेस, फिर उसमें भी स्ट्रेस के साथ साथ जैसे कि डिप्रेसिव, एग्रेसिव और इमोशंस, और ये कितना यानी गड़बड़ हो जाती है, और इसके कारण हमारा एनर्जी लॉस होता है और डायरेक्ट फिजिकल हेल्थ पर भी असर आ जाता है, फैमिली हेल्थ पर भी आ जाता है, और बहुत कुछ हो जाता है। नेक्स्ट एंड द लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट चक्र इज कॉल्ड एज द लिम्बिक सिस्टम, कॉल्ड एज द 1000 पेटल चक्र और द 1000 पेटल लोटस, द सहस्रार चक्र। सो ये इम्पोर्टेंट बहुत है, क्योंकि इफ़ योर एनर्जी इज फ्लोइंग एंड व्हेन इट कम्स डायरेक्टली यहाँ पर, लिम्बिक सिस्टम ही पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है ना, तो सारा रिमोट कंट्रोल इधर ही है। इफ़ योर रिमोट कंट्रोल इज नरिश्ड और जहाँ से सारी एनर्जी फ्लो होती है वही एक परफेक्ट हो गया, तो ऑटोमेटिकली मेरे अंदर मेरे फिजिकल साइड, मेंटल साइड सब में मुझे बैलेंस आना शुरू हो जाएगा। सो आवर मेन मोटो टुडे थ्रू दिस मेडिटेशन और योगा का जो भी डेफिनेशन है इज बैलेंस, है ना। समत्व, समत्व इज द बैलेंस, समत्वम योग उच्यते, ये भी डेफिनेशन योग की है। नेक्स्ट, सो और एक जो मेडिकल पॉइंट है, जो फ्रंटेनल बोन जिसको यहाँ कहा जाता है, तो लैटिन में फ्रंटेनल का मतलब है फाउंटन। अभी भैया आप फाउंटन कहाँ आ गया फाउंटन होता है ना। सो दे वर नोइंग दैट व्हेन आफ्टर मेडिटेशन व्हेन योर एनर्जी फ्लोज, एंड जब हम आज देखने वाले हैं तो यू विल फील लाइक द एनर्जी इज फ्लोइंग फ्रॉम योर फ्रंटेनल बोन लाइक ए फाउंटन, यू विल फील इट ऑन योर हैंड, ठीक है ना, राइट हैंड को भी, लेफ्ट हैंड को भी। और जब दोनों हाथ नीचे लोगे तो भी आप अटेंशन यहाँ आके यू विल फील द ब्लिस, एंड आप बैलेंस में, वर्तमान में, प्रेजेंट स्टेट में रहेंगे, ना कि लेफ्ट वाला ना कि राइट वाला, जॉयफुल, चेयरफुल, हैप्पी पोजीशन में आप रहेंगे। सो इसकी आदत हमको इस मेडिटेशन से डालनी है। नेक्स्ट, सो जस्ट एक शॉर्टकट में आपको बस देखिए, मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये सारे चक्र, उनके प्लेक्सस के नाम, पेल्विक, आवर्टिक, कोलिक, कार्डियक, सर्वाइकल, ऑप्टिक चायस्मा और लिम्बिक एरिया, और उसके क्वालिटीज सामने लिखे हैं। नेक्स्ट, उसका और ऑर्गन का कनेक्शन भी इसमें आपको बताया है, एक फ्लो चार्ट में कम इसमें आपको तुरंत समझ में आने के लिए है। सो व्हेन वी आर गोइंग टू मेडिटेट, सो ऑटोमेटिकली फिजिकल सिस्टम पर यहाँ पर असर होने वाला है, और जो क्वालिटीज़ जो मानसिक लेवल पे है, जो एज ए डॉक्टर, एज ए मेडिकल प्रैक्टिशनर आपके पास होने चाहिए, क्योंकि सामने वाला पेशेंट के पास ये कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो पेशेंट के पास कितना पेशेंस है पता नहीं, लेकिन डॉक्टर के पास तो ज़्यादा पेशेंस होना ज़रूरी है, जो हमको इस मेडिटेशन से मिल जाएगा। नेक्स्ट, सो इसको अब हम एक्सपीरियंस करने वाले हैं। आखिर में क्या है, देखिए, जो भी इम्बैलेंस है उसको हम डिसीज बोलते हैं। अब डिसीज का भी एक सिंपल स्पेलिंग देखिए, डिस इज ईजीनेस, लैक ऑफ ईजीनेस इज डिसीज। इट मे बी इन द ऑर्गन फॉर्म, इट मे बी इन योर माइंड फॉर्म, है ना। आपका ईजीनेस चला गया, इज डिस इज। चलिए,
तो एक्सपीरियंस अब करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सो सबसे पहले पिछले बार जो सेशन में डॉक्टर मधुर राय जी ने परम पूज्य श्री माता जी की अमृतवाणी से जो हमने मेडिटेशन किया था, उसमें सबसे पहले बैलेंसिंग किया था। तो एक बार आपको दिखा देते हैं, फिर हम आँख बंद करके ये सब करेंगे। सो सबसे पहले आपको नॉर्मल बैठना है, दोनों हथेली को ओपन करना है। जहाँ भी बैठे हैं, चश्मा हो तो थोड़ी देर निकाल के रखिए। सबसे पहले हम राइट हैंड ज़मीन पर रखेंगे। आप बैठे होंगे तो ज़मीन पर, कुर्सी पर होगे तो टुवर्ड्स मदर अर्थ। और यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे और एक इंटरनली से आपकी इच्छा अनुसार ये होगा, आपको कहना पड़ेगा जो आपके अंदर जो डॉर्मेंट एनर्जी है कि प्लीज़ क्लियर माय लेफ्ट चैनल, यानी जो भी हमारा लेफ्ट साइड का जो डिप्रेसिव एक्टिविटी है, उसको जो तमोगुण है, वो सब इधर निकल जाता है धरणी माता में। ग्रेविटी एक्ट्स। ओके। फिर सेकंड पार्ट में हम राइट हैंड गोद में लेंगे, लेफ्ट हैंड टुवर्ड्स द स्काई बेंडिंग इन योर एल्बो। सो इसमें हम कहेंगे किससे, जो हमारे अंदर एनर्जी है और जो फाउंडर श्री माता जी, अब उनको भी बोल सकते हैं कि लेट माई इम्बैलेंस ऑन द राइट चैनल सक इन द स्काई और द ईथर। ओके। सो वहाँ पर हम रुकेंगे। ठीक है। उसके बाद में 3 स्टेप्स है, वो एक बार हम दिखा देते हैं और फिर वापस स्टार्ट में। फर्स्ट स्टेप, राइट हैंड ऑन योर हार्ट। यहाँ पर हमें कुछ कहना है, जैसे कि मदर आई एम द स्पिरिट, आई एम नॉट दिस बॉडी माइंड। ओके। देन सेकेंड स्टेप, on the left side of your cervical area you have to press, keep your hand, turn your head on the right side and you have to say I'm not guilty at all. ये कॉन्फिडेंटली बोलना है, क्योंकि ये गिल्ट और इसके कारण हम खुद को ही परेशान करते हैं। नेक्स्ट स्टेप विल बी राइट हैंड ऑन योर फोरहेड। यहाँ पर यू हैव टू फॉरगिव। विदाउट फॉरगिवनेस आपका ये जो चैनल है ये ओपन नहीं हो सकता है, वो डोमिनेटेड रहेगा या प्रेशराइज रहेगा। आपको रिलीज करना पड़ेगा। लेट द एनर्जी फ्लो, वो चैनल को एनर्जी फ्लो करने के लिए आप उसको ईजी करके दो। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इज ऑन द बैक ऑफ द हेड साइड, दैट इज द बैक ऑफ द ऑप्टिक चाइज़मा। यू हैव टू लुक अ लिटिल बिट अप एंड हियर यू हैव टू से ओ डिवाइन प्लीज फॉरगिव माय मिस्टेक्स। ओके। एंड लास्ट फाइनली पुट योर राइट हैंड ऑन द लिम्बिक सिस्टम और द फ्रंटेनल बोन के यहाँ पर, और यहाँ पर प्रेस करके हम गोल घुमा के कहेंगे ओ डिवाइन मदर प्लीज़ गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन। ये जब आप मांगोगे तो ऑटोमेटिक द फ्लो ऑफ एनर्जी स्टार्ट्स, बिकॉज इट इज़ ए नेचुरल प्रोसेस। ओनली आपको मांगना पड़ेगा। ठीक है। और जैसे ये हो जाएगा फिर हम राइट हैंड को थोड़ा ऊपर उठाएंगे और यहाँ कुछ महसूस होता है क्या देखेंगे। फिर हम राइट हैंड को नीचे लेंगे और लेफ्ट हैंड को ऊपर लेंगे थोड़ा सा और चेक करेंगे, और उसके बाद में 2 मिनट्स मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। शुरू करें अभी हम वापस हम फर्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं। बैठते हैं। सो बैलेंसिंग स्टेट। बिफोर बैलेंसिंग वी विल जस्ट रिक्वेस्ट द फाउंडर हर होलीनेस श्री माता जी निर्मला देवी जी, ओ डिवाइन मदर please give me self-realization. Please give me balance. Slowly close your eyes. Right hand towards Mother Earth. Attention on your left hand. From the bottom of the heart, you have to say in your mind, O Holy Mother, please give me balance in my left channel. परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारी ईड़ा नाड़ी में हमें संतुलन अवस्था की अनुमति प्रदान करें। Keep your attention on the left palm and just feel the energy flowing on your fingertips. Just watch, don't think.
Now slowly put your right hand on your lap, left hand bending in your elbow towards the sky. Attention on right palm. यहाँ पर हम कहेंगे, ओ होली मदर, प्लीज गिव बैलेंस इन माय राइट चैनल। परम पूज्य श्री माता जी हमें पूरा शांत और स्थिर बनाइए। प्लीज गिव मी स्टेबिलिटी। Now slowly put your left hand on your lap. Now the next steps with the right hand. अपना right hand हृदय पर रखें। यहाँ पर confidently in your mind you have to say, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। I am the pure spirit. I am not this body, mind, thoughts. I am the pure energy. O Divine Mother, please give me self-realization so that I can understand myself. Now put your right hand on the left junction of the shoulder and neck. Turn your neck on the right side. यहाँ पर हम कहेंगे, परम पूज्य श्री माता जी, आपकी कृपा में मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं निर्दोष हूँ। Next step, right hand on Agya Chakra, that is the front side of your head. कपाल पर अपना राइट हैंड को अच्छी तरह से प्रेस करके थोड़ा सर को आगे झुका के, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट यू हैव टू से, ओ होली मदर, आई फॉरगिव एवरीबडी। ओ होली मदर, आई फॉरगिव एवरीबडी। मैंने सबको माफ कर दिया है। राइट हैंड बैक ऑफ द हेड पर रखिए, सर के पीछे के हिस्से पर। सर को थोड़ा आगे उठाए, ऊपर उठाए, सर को थोड़ा ऊपर उठाए। यहां पर पूर्ण विश्वास से कहें, ओ डिवाइन, प्लीज फॉरगिव एनी मिस्टेक्स आई हैव मेड, नोइंगली और अननोइंगली। मेरे से जो भी गलती हुई होगी तो कृपा करके मुझे क्षमा करें। एंड फाइनली लास्ट में राइट हैंड पाम को स्ट्रेच करके बराबर फ्रंटनल बोन के पीछे लिम्बिक सिस्टम एरिया, जिसको हम सहस्रार चक्र कहते हैं, उसको प्रेस करिए और क्लॉकवाइज गोल घुमाएं। गोल घुमाते वक्त कहना है, मदर प्लीज गिव मी सेल्फ रियलाइजेशन, प्लीज एस्टेब्लिश माई यूनियन, माई योग विद द एनर्जी, विद द डिवाइन। परम पूज्य श्री माता जी हमारा योग घटित करे, हमारे शक्ति से हमें
एक रूप करें। प्लीज गिव मी बैलेंस। अब धीरे से हाथ को स्थिर करते हुए धीरे धीरे 2 इंच ऊपर उठाए। तालू और हथेली में आप क्या महसूस कर रहे हैं उसकी ओर ध्यान दें। थोड़ा आगे पीछे भी आप कर सकते हैं, हथेली को ऊपर नीचे भी थोड़ा कर सकते हैं और फील करें। राइट हैंड को नीचे लीजिए। अब लेफ्ट हैंड को 2 इंच ऊपर उठाते हुए फील करें आपके तालू में और हथेली में आपको क्या महसूस हो रहा है। धीरे से हथेली को नीचे ले, आंख बंद करें और इसी अवस्था में, बैलेंस अवस्था में, एनर्जी का फ्लो को देखते हुए तालू और हथेली पर हम थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। दोनों हथेली और तालू पर आपको क्या महसूस हो रहा है उसकी ओर ध्यान दें। पहले से हमारे थॉट्स कम हो गए क्या, उसकी ओर ध्यान दें। पहले से हमें पीसफुलनेस, जॉयफुलनेस लग रहा है क्या, उसकी ओर ध्यान दें। अब इसी अवस्था को ऐसे ही मेंटेन करते हुए धीरे धीरे हम आँख खोलेंगे। आँख खोलने के बाद भी आप 2 इंच ऊपर तालू के ऊपर हाथ रखकर महसूस कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड से भी देख सकते हैं। आँख खोलने के बाद कैसे लगा? जो भी थॉट्स थे राइट और लेफ्ट यानी पास्ट एंड फ्यूचर के, वो सेटल हो गए क्या? ये जो अभी प्रोसेस हो गया इसी को योग कहा है। योग मीन्स कनेक्शन विथ योर सेल्फ, विथ योर एनर्जी। और ये सब हमें परम पूज्य श्री माता जी के द्वारा सहयोगा मेडिटेशन से ये प्राप्त हो गई है। आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप सुबह और शाम डेली, चाहे आपका आप डॉक्टर हो, आप हॉस्पिटल हो, जो भी है, रात को सोने के पहले आपको ये मेडिटेशन करना है। ये सारा दिन भर का इम्बैलेंस और जो भी पेशेंट के साथ आपका डीलिंग हो जाता है, उनका इम्बैलेंस ऑरा, आपका इम्बैलेंस ऑरा, ये सब लेके सोना नहीं है। इसको साफ करके सोना है, बैलेंस करके सोना है। और सुबह जैसे आप उठते हैं, थोड़ा ब्रश वगैरह होने के बाद आप ज़रूर पहला मेडिटेशन करके फर्स्ट कनेक्ट विथ योर सेल्फ और फिर आप काम को निकलिए। तो ऑटोमेटिक दिन भर आप बैलेंस में रहेंगे, आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी। और ये जो हम पास्ट, फ्यूचर और फिजिकल, मेंटल साइड पे जो इम्बैलेंस आना शुरू हो जाते हैं और उसके कारण ये डिसीज़ की ओर हम आगे आगे चलते हैं, यही रुक जाता है।
दैट्स वाई वी कॉल इट एज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंट करना पड़ेगा आपको। होने के बाद तो बहुत कुछ है अपने मेडिकल में, फिर ये करो वो करो, है ना। आजकल तो साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स कितने हैं देखो। ब्लड प्रेशर को भी साइकोसोमेटिक में डाला है, सबको साइकोसोमेटिक, क्योंकि सिर्फ गोली से काम नहीं हो रहा है। सो उसके साथ साथ साइको यानी माइंड यानी मन पर भी काम करना पड़ेगा। एंड दिस इज़ द बेस्ट टेक्निक सहज योगा मेडिटेशन। ये जो हम टेक्निक कर रहे हैं परम पूज्य श्री माता जी को, उनको क्या क्या इस अवार्ड्स मिले वो एक बार जस्ट छोटा सा एक आधे मिनट में देखते हैं। देखिए सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, वहाँ पर जो एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंस है वहाँ पर उनको एक अवार्ड मिला है। 12 पीपल को मिला था, उसमें आइंस्टाइन भी एक है। तो कितना बड़ा ये जो अभी हम कर रहे हैं, ये जो एनर्जी जो अभी हमारे अंदर जो कार्यान्वित हो, ये केवल परम पूज्य श्री माता जी जो फाउंडर है उनको ये कॉग्निटिव साइंस उसे कहा है, और इससे ये हमको सभी के अंदर ये चैनलाइज होता है। नेक्स्ट, काफ़ी देशों के अवार्ड्स श्री माता जी को मिले हैं और यही टेक्निक के लिए। तो आप देखिए इटाली, मॉस्को, न्यूयॉर्क काफ़ी है, बाद में आराम से इसको पढ़ लेना। नेक्स्ट, ये देखिए लॉस एंजलिस का है, न्यूयॉर्क का है, ब्रिटिश कोलंबिया उधर का है ना। सो आपसे एक विनंती है कि ये पहले तो सुबह शाम का मेडिटेशन आप शुरू कर दीजिए, और आपको कोई परेशानी हो या कुछ समझ में नहीं आया तो आप ये टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी परेशानी है पूछ सकते हैं। सहज योगा का ये जो व्हाट्सएप नंबर है इस पर आपको कॉल नहीं करना है, और इस पर आप टाइप करना है मेडिटेशन, तो आपको मेडिटेशन की लिंक आ जाएगी। सॉल्ट वाटर, अब सॉल्ट वाटर ट्रीटमेंट आपको जल्दी ही सिखानी है। लास्ट टाइम के सेशन में डॉक्टर मधुर राय जी ने सॉल्ट वाटर का जिक्र किया था। सो उसमें दोनों पैर हम सॉल्ट में डुबाकर, फिर जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी वो सॉल्ट खींच लेता है। सो ये टेक्निक अभी हमको जल्दी सीखनी है, वो भी इसमें मिल जाएगी आपको। तो इस तरीके से आप सुबह शाम मेडिटेशन करिए, और आपका जो बैलेंस है फिजिकल साइड का और मेंटल और स्पिरिचुअल साइड का, ये इसको मेंटेन रखने की कोशिश करिए। हम सबको पता है कि जो मेडिकल फैटर्निटी होती है इसमें बहुत कम समय मिलता है, बहुत बिजी शेड्यूल रहता है, तो भी खुद के लिए ये टाइम निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ये इम्बैलेंस को डेली के डेली बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। बहुत सैचुरेट होने के बाद आप करोगे तो बहुत मुश्किल जाता है, काफ़ी फेस करना पड़ता है फिज़िकल और मेंटल लेवल पर। तो आज के लिए हम यहीं पर रुकते हैं, हम जल्दी ही अगले सेशन में मिलने वाले हैं। तो आशा करते हैं कि जब तक आप मेडिटेशन करिए, आपको कोई भी मुश्किल या वापस समझना है तो यही लिंक्स को आप वापस एक बार दोहरा सकते हैं। सो वेरी थैंकफुल टू यू ऑल्सो, एंड वेरी वेरी थैंकफुल टू हर होलीनेस श्री माता जी, द फाउंडर ऑफ सहज योगा मेडिटेशन, जिन्होंने आज हमको ये अनुभूति दी है। थैंक यू वेरी मच।